हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज जो हम लोग देखेंगे जीके जीएस का पोर्शन, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में जो आपका पूछा है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो है प्रीवियस ईयर जो कि जीके पूछा है और जीएस। यह जो हमारा सेट जो है प्रीवियस ईयर का याद रखिएगा, 4 नवंबर और 2018 में शिफ्ट प्रथम में पूछा था। उस चीज का हम लोग देखेंगे। इसका जो फार्म जो है दोस्त, फार्म जो भराएगा हम आपका अप्रैल मंथ से इस बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो है फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो है केवल ग्रेड 3 के लिए जो है 2000 वैकेंसी दिया गया है, जिसमें जो जो दोस्त जो है इलेक्ट्रीशियन से जो किए ट्रेड उनका जो है 2000 है। कितना? 2000। और बाकी भी के लिए भी जो है ग्रेड 4 और ग्रेड 5 वैसे स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन किए उन लोग को भी है। तो चीज याद रखे हैं। जी भाई। ओके। प्रथम जीके का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है? यानी कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? तो याद रखिएगा, यह नियुक्त जो किया जाता है भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम लोग तो फिर जिक्र की जाए और ऑप्शनों का कि भारत का प्रधानमंत्री, तो आप लोग को पता होगा कि भारत का प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में क्या है? तो प्रधानमंत्री है। तथा भारत का महान्यायवादी इसी को एंटोनी जनरल बोला जाता है। फिर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है, ये सब जो है याद रखिएगा कि मेन जो आपका जो पोर्शन जो है भारत का राष्ट्रपति, यानी इसका जो राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए। और बाकी भारत का अगर क्या है मुख्य न्यायाधीश, तो जो चंद्रचूड़ करके कोई व्यक्ति है। देखिएगा, सेकंड प्रश्न है कि फल का स्वाद मीठा किसके कारण से होता है? क्या है कि फल का स्वाद मीठा जो होता है किसके कारण से होता है? तो याद रखिएगा, फल का स्वाद मीठा जो होता है फ्रुक्टोज के कारण होता है। अगर इसका फार्मूला के जिक्र की जाए तो याद रखिएगा C6H12O6। ये किसका फार्मूला है सर? तो यही जो है आपका फ्रुक्टोज का फार्मूला। इसी के से जो है फल का स्वाद क्या होता है? तो मीठा होता है। क्या सर? नेक्स्ट प्रश्न है, उस आंदोलन का नाम बताएं जो कि वनों के बारे में सामान्य जन जागरूकता का एक जीवंत उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण है याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए चिपको आंदोलन। पढ़े होंगे आप लोग चिपको आंदोलन, जो कि आपका उत्तराखंड से शुरू होता है, जिसका नेतृत्व जो है सुंदरलाल बहुगुणा एवं चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा किया जाता है, चिपको आंदोलन। फिर है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। चिपको आंदोलन हुआ कब था? तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में हुआ था। तथा भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। फिर आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो दौर जो चला था 1967 से 68 के दौर चला था, यानी हरित क्रांति, चीज याद रखिएगा। फिर है वन महोत्सव, तो चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नम्मा मेट्रो किस शहर में मेट्रो रेल के लिए एक स्थानीय शब्दावली है? तो यह शहर याद रखिएगा, यह शहर है बेंगलुरु। याद रखिएगा कौन सा शहर है? तो यह शहर जो है बेंगलुरु में जो है प्रारंभ है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि
हेनेल पार्टनर्स कोचनेव क्वालिटी ऑफ नेशनलिटी इंडेक्स, जिसको शॉर्ट भाषा में बोला जाता है QNI, जो दुनिया भर की राष्ट्रीयतों की गुणवत्ता का एक व्यापक रैंकिंग प्रदान करता है। तो उसके अनुसार यानी कि 2017, ध्यान दीजिएगा कि 2017 के अनुसार जो है विश्व में सर्वोत्तम रैंक का देश कौन सा था। तो याद रखिएगा यह जो देश था आपका फ्रांस बना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का शुरुआत बना था। तो ये याद रखिएगा वह जो बना था सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर पूछा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था, तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। फिर देखते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन याद रखिएगा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। फिर है चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चौरी चौरा की जगह है उसी जगह पर हुआ था। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। तभी जस्ट बताएं कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, याद रखिएगा ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाले शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा वह जो था गंग राजवंश। कौन सा? गंग राजवंश से नरसिंहदेव जो थे, जो कि गंग वंश से तात्पर्य रखते थे, और वही जो है गंग राजवंश जो कि उड़ीसा का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहदबंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी। तो चीज याद रखे गया जो प्रकाशित किया गया था रेड क्लिफ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, रेड क्लिफ लाइन यानी रेखा इसी को बोला जाता है। फिर हमारा प्रश्न 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो याद रखिएगा अधिकतम संख्या अगर बोला जाएगा तो टोटल कितना होता है, तो 250। इसका एक जो है ट्रिक याद रखिएगा जिससे आपको जो है 3 अनुच्छेद याद हो जाएगा। याद रखिएगा सरला यानी कि 79, 80 और 81। 79 से 7 से याद रखिएगा संसद, 7 से संसद तथा राज्य से याद रखिएगा राज्यसभा तथा ला से याद रखिएगा लोकसभा। लोकसभा तो याद रखिएगा अगर आपको याद है सरला, तो सरला से कितना अनुच्छेद, 3 अनुच्छेद, 79, 80 और 81 आपको जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सामान्य मानव शरीर के कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है। तो याद रखिए क्रोमोसोम की संख्या जो होती है अगर जोड़ा में बोला जाएगा तो 23 तथा अगर नंबर की जिक्र की जाए तो नंबर में जो होता है मेरे दोस्त कितना होता है, तो 46 होता है। तो आपको जो है जो कि आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो है बस केवल आपका जो है 10 ठो जो है प्रश्न जो है जो कि आपका जीके और जीएस से जो है आता है। उसके बाद जो है आपको फिर आता है 10 प्रश्न जो है रीजनिंग का और फिर 15 कंप्यूटर का। तो बस हमारा जो पोर्शन जो रहेगा केवल आपका जीके और जीएस का। तो बाकी जो आज भर की नहीं है 10 ठो आपका हो गया। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।